अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सब सामने लिखा हुआ है, ठीक। प्रिंसिपल 11,500 रुपये कोई व्यक्ति बैंक से कर्ज लेता है, कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए। और किस रेट पर लिया? तो 10% पर लिया। लेकिन इसका शर्त ये है कि ये टोटल 4 किस्तों में आपको चुकाएगा। ये नहीं है कि 4 साल बाद एक ही बार आपको चुका देगा, ऐसा नहीं है। टोटल 4 किस्त में चुकाएगा। आप प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहा है कि कितना होगा, यही ना पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि प्रिंसिपल कितना है। मेरे प्यारे बच्चों इधर ध्यान दीजिए, कहाँ ध्यान दिए हैं? इधर ध्यान दीजिए। प्रिंसिपल देखिए 11,500 रुपया आप बैंक से कर्ज ले लिए, 4 साल को आपको टाइम दिया है। तो 1 साल में 10% ब्याज ले रहा है, तो 4 साल में कितना ब्याज लेगा? 40%। और ये मूलधन जो प्रिंसिपल है ये अपने आप में 100%, तो ब्याज जोड़ के कितना परसेंट हो जाएगा? 140% हो जाएगा। इसको काट देते हैं, देखते हैं काट के कि कितना आता है। 14 में गुना कराएंगे 115 से, 14 × 75, 14 × 7 = 21 और 14 × 2 = 16। इस पर एक जीरो है तो एक जीरो बैठा दें, ठीक। ये 16,100 रुपये जो आया आपका, ये क्या आया? यहाँ ध्यान दीजिए, ये 16,100 रुपये ये टोटल आपका ड्यू डेप्ट बोलते हैं, इसमें अमाउंट नहीं बोलते हैं, ठीक। अमाउंट नहीं, अमाउंट जब एक बार में सब जोड़ जाड़ के उतना देते हैं उसको बोलते हैं मिश्रधन को। अब ये किस्त पर जब हो गया तो इसको बोलेंगे देय राशि, यानी ड्यू डेप्ट अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं देय राशि, ठीक। यानी कि कितना टोटल राशि हमको देना पड़ेगा उस बैंक को कि हमारा कर्ज समाप्त हो जाएगा। तो 16,100 रुपये हम कर्ज दे देंगे तो हमारा समाप्त हो जाएगा 4 साल के लिए। लेकिन जब 4 को किस्त में देना है तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा? टोटल इतना ही रुपए देना है और 4 बार में देना है, चारों किस्त बराबर होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे? अब प्रोसेस से देखिए क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। बैंक से जब कोई व्यक्ति जब उधार लिया 11,500 रुपये, तो वो 4 साल के लिया है, 4 बार किस्त देगा, प्रत्येक किस्त बराबर देगा, ठीक। तो प्रथम जब किस्त देगा तो वो चाहे जितना भी रुपए देगा उसको क्या मानना है? 100 यूनिट, यूनिट में मानना है, इकाई में। यानी कि जितना भी रुपया वो दिया 100 यूनिट दे दिया। अब सेकेंड किस्त जब देगा तो जितना रुपया पहले फर्स्ट किस्त में दिया उतना ही तो सेकेंड में देगा, सब किस्त बराबर है, तो 100 यूनिट सेकेंड में देगा। थर्ड में कितना देगा? 100 यूनिट। उसके बाद चौथा किस्त कितना के देगा? 100 यूनिट का, यानी चारों किस्त आपस में बराबर। लेकिन ये क्या है? 100 रुपया ना है, 100 यूनिट है। अब प्रत्येक, ये देखिए प्रत्येक बार जब किस्त देने जा रहा है तो 100 यूनिट जब दे दिया तो इसके बाद अभी कितना समय है? 4 साल के लिया है, 100 यूनिट एक यहाँ से प्रिंसिपल जब ले लिया तो 1 साल बाद गया फर्स्ट किस्त दिया। तो जब फर्स्ट किस्त जब दिया उसके बाद कितना टाइम अभी रह गया है उसके पास? 3 साल, यानी कि पूरे 4 साल के लिए न लिया था। तो ये 100 यूनिट कितना दिन पहले दे दिया? 3 साल पहले दे दिया 100 यूनिट, ठीक। तो ये 100 यूनिट पर अब ब्याज देंगे वापस में बैंक, क्योंकि ये 100 यूनिट बैंक में जमा कर दिया, 1 साल के बाद जमा कर दिया, लिया है 4 साल के लिए, तो 3 साल पहले दे दिया ना, 3 साल पहले। तो ये 100 यूनिट बैंक के पास कितना साल जमा रहेगा? 3 साल। तो 1 साल में 10% के दर से आपको बैंक ब्याज ले रहा है। तो आप भी तो पहले जब एडवांस में जमा कर रहे हैं तो वो आपका मतलब पैसा की वैल्यू बढ़ा देगा, 3 साल पहले दीजिएगा तो। अब किस रेट से बढ़ाएगा? तो जिस रेट से आपको मतलब उधार दिया है उसी रेट से बढ़ाएगा। 100 यूनिट आप जमा कर दिए तो 3 साल बाद ये कितना हो जाएगा? ये 100 का 10% 1 साल में बढ़ेगा, तो 3 साल में कितना बढ़ेगा? 30 यूनिट बढ़ जाएगा। तो पहले 100 यूनिट था और इसमें 30 यूनिट बढ़ जाएगा 3 साल में, तो अब कितना हो जाएगा? 130 यूनिट दिए बैंक को 100 यूनिट। जब हिसाब करने 3 साल बाद जाएंगे तो वो हमारा 100 यूनिट बढ़ के कितना उसका वैल्यू हो गया? 130 यूनिट। जब सेकेंड किस्त दिए तो सेकेंड किस्त का हमारा 100 यूनिट मान है, ठीक है। लेकिन ये सेकेंड किस्त जब दे दी तो उसके बाद कितना साल अभी टाइम है? 2 साल। तो हमने 2 साल पहले सेकेंड किस्त दे दिया। अब ये 100 यूनिट का वैल्यू बढ़कर कितना हो जाएगा 2 साल में? तो 2 साल में कितना बढ़ेगा? 10% से 20% बढ़ जाएगा। तो 100 का 20% 20 होता है। तो 100 यूनिट जमा किया, 20 यूनिट बढ़ गया, टोटल मिलकर क्या यूनिट हो जाएगा? ये 120 यूनिट। ये थर्ड किस्त जो हम देने जाएंगे 100 यूनिट देंगे, ठीक। 1 साल पहले दे रहे हैं,
ये 1 साल तक रहेगा ना बैंक में, तो इस पर 10% 1 साल का ब्याज 10 यूनिट बढ़ेगा, तो ये 100 यूनिट बढ़ के कितना हो जाएगा, इसमें 10 यूनिट बढ़ा देंगे 110 यूनिट। जब चौथा किस्त देने जाएंगे तो जब चौथा किस्त देंगे उसके बाद तो आगे में पैसा हमारा रहेगा नहीं, वहीं पर हमारा कर्जा सब समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो उस समय जब चौथा किस्त 100 रुपये के देंगे तब देखेंगे कि हमारा सारा यूनिट कितना हो गया है। तो हमने दिया 1 2 3 4 यानी 400 यूनिट बैंक को दिया, लेकिन इस सब का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। 100 यूनिट 3 साल पहले दिए थे, ये 100 यूनिट 2 साल पहले, ये 100 यूनिट 1 साल पहले, तो इस सब का वैल्यू बढ़ते जा रहा है ना उतना दिन तक। सब का वैल्यू बढ़ के कितना हो गया बोलिए, 460 यूनिट हो गया। देख लीजिए, दिए थे 100 यूनिट, लेकिन उसका पहले दे दिए थे किस्त में, तो वैल्यू उसका बढ़ गया 4 साल में, तो ये हो गया 460 यूनिट। अब हमको 460 यूनिट वैल्यू हो गया, यानी 460 यूनिट उसको दे दिए, दे राशि, ड्यू डेप्ट बोलते हैं। और रुपये में कितना सब देना है, तो यही 460 यूनिट बराबर 16,100 रुपया हो जाएगा। तब आपका कर्जा समाप्त हो जाएगा। 16,100 रुपये चुका दिए, यानी कि 460 यूनिट चुका दिए, इसी को बोलेंगे 16,100 रुपया चुका दिए ना। तो 460 यूनिट बराबर 16,100 रुपया, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 16,100 में 460 से भाग देंगे, हाँ 0 से 0 कट गया, 1 यूनिट का मान निकल गया। पूछ रहा है कि प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा, तो प्रत्येक किस्त में हम कितना यूनिट दिए, 100 यूनिट, तो इसमें कितना से गुना, 100 से गुना करा देंगे, ये हमारा 100 यूनिट का मान आ गया, यानी प्रत्येक किस्त का मान आ गया। क्या समझ में आया? अब इसको आसानी से आप काट सकते हैं, इसको 46 से काट दे, 46 को 46 से 35 दान में, चलिए ये 35 बार में कट गया। आप 35 में 100 से गुना करेंगे, इसका मान कितना आएगा, 3500 रुपया में आ गया अभी। यानी कि हम एगो किस्त कितना रुपया के देंगे, 3500 के, तो 4 गो किस्त कितना रुपया के देंगे, 3500 गुने 4 कर देंगे। पूछ रहा है कि प्रत्येक किस्त का मान, तो हमारा आंसर आ गया, हाजिर हो गया। ठीक, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि आप चारों किस्त मिला करके कितना रुपया बैंक को जमा किए, तब क्या कीजिएगा, इस 3500 में 4 से गुना कीजिएगा ना। तो चलिए आइए, प्रत्येक किस्त आपका 3500 रुपये के हो गया, 4 से गुना कराइए, कितना आएगा, 14,000 रुपया आपने बैंक को जमा किया। देना था कितना, 16,100 रुपया। अब हम पूछेंगे कि बता दीजिए कि आपको 14,000 रुपये दिए और 16,100 रुपया देना था, तो किस्त पर दिए तो कुछ पैसा तो बच गया ना, कितना का बेनिफिट हुआ, कितना बचा, तो क्या कीजिएगा, 16,100 में से 14,000 रुपये घटा देंगे, जितना आप दिए हैं। देना था 16,100 रुपया, आप किस्त पर दिए तो टोटल कितना दिए, 14,000 रुपया। आपका कर्जा भी समाप्त हो गया, आपको बच गया कितना, बेनिफिट कितना हुआ। तो जब पूछे कि बेनिफिट कितना, तो 2,100। जब पूछे कि टोटल कितना रुपया चुकाया, तो 14,000 रुपया। और टोटल ड्यू डेप्ट यानी दे राशि कितनी थी, तो 16,100। आप प्रत्येक किस्त कितना के था, तो 3500 रुपये। या इसमें कोई डाउट, कोई डाउट नहीं ना है। तो चलिए, यू गेट माई पॉइंट, नोट डाउन। समझ में आया रहता तब तक बना दिए, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर समझा जाए। ठीक, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद में सीखिए। ठीक, क्वेश्चन कहता है कि कोई व्यक्ति है जिसका दे राशि दिया हुआ है, दे राशि, दे राशि को क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं ड्यू डेप्ट, ड्यू डेप्ट, यानी कि दे राशि। अंग्रेजी में बोलते हैं ड्यू डेप्ट, हिंदी में बोलते हैं दे राशि। ये दे राशि कितनी है, आपको दे दिया गया है कितना, 10,750 रुपये। ठीक, आप चलिए, आपका समय दे दिया गया है कितने दिनों के लिए, समय 4 वर्षों के लिए। और आपका रेट दे दिया है, रेट को बोलते हैं दर, दर कितना है, 5% है। तो कहता है कि टोटल 4 किस्त में अगर हम चुकाएंगे, आप प्रत्येक किस्त का मान बताइए। तो किस्त जब भी होता है माने कि बराबर होता है, जो फर्स्ट किस्त होगा वही सेकंड किस्त होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले जब जाएंगे तो पहला किस्त 100 यूनिट का देंगे, दूसरा किस्त कितना का देंगे, 100 यूनिट का देंगे, तीसरा किस्त कितना का देंगे, 100 यूनिट का, चौथा 100 यूनिट का देंगे।
ये जो 100 यूनिट प्रथम जो किस्त जमा किए, ये कितने सालों तक रहेगा? तो 3 साल का उसमें वैल्यू बढ़ेगा। 1 साल का 5% तो 3 साल का, तो 100 यूनिट का 15% कितना? 100 यूनिट का 15% 15 यूनिट होता है, 115 नहीं। तो ये 15 होता है, तो 1 साल में बढ़ेगा कितना? 3 साल में 15% का वैल्यू 15 हो गया, तो ये 15 यूनिट बढ़ जाएगा इसमें। ये जो सेकेंड है किस्त, ये कितने साल तक रहा? 2 साल तक। 1 साल में 5% बढ़ेगा, तो 2 साल में 10%। 100 यूनिट का 10% कितना होता है? 10 यूनिट होता है, 10 यूनिट बढ़ जाएगा। ये जो तीसरा किस्त है, तीसरा किस्त कितने दिनों तक रहा? 1 साल तक। तो 100 का 1 साल में 5% वैल्यू बढ़ेगा, तो 5 यूनिट बढ़ेगा, तो इसमें आपका बढ़ गया 5 यूनिट। ये चौथा किस्त जब देने गए, तो उसके आगे तो आपको कोई लेना देना है ही नहीं है। चौथा किस्त दिए, आपका काम वहाँ से समाप्त। ठीक, तो ये इसका वैल्यू नहीं बढ़ेगा, इसका वैल्यू 1 पैसा भी नहीं बढ़ेगा, ये 100 का 100 रहेगा। अब ये देखिए 100, ये हो गया 115, ये हो गया 110, ये हो गया 105, और ये 100 का 100 ही रह जाएगा। टोटल कितना यूनिट हो गया वैल्यू? दिए हम 400 यूनिट, लेकिन उसका वैल्यू कितना हो गया? 415, 10, 25, 5, 30, यानी कि 430 यूनिट हो गया। और इसी को बोलते हैं 430 यूनिट को ही टोटल ड्यू डेप्ट। 430 यूनिट हम दे दिए, हमारा कर्ज समाप्त। तो ये देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, 430 यूनिट का मान, ये इसी को टोटल ड्यू डेप्ट बोलते हैं। आपका यहाँ देखिए ड्यू डेप्ट आपका दे दिया है 10,750 रुपया, तो बराबर में 10,750 कर देंगे। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 यूनिट का मान निकल जाएगा। 1 यूनिट का मान 43 से भाग दीजिएगा, 25 बार में कट जाएगा। 1 यूनिट का मान आ गया आपका रुपया में 25 रुपया। तो हमको प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना है। अब प्रत्येक किस्त हमारा 100 यूनिट का है, तो 100 यूनिट का मान ज्ञात करने के लिए आराम से निकाल दीजिए। 25 में कितना से गुना? 100 से। तो 100 यूनिट का 25 से गुना करेंगे, 2500 रुपया आ गया। ये 2500 रुपया हमारा प्रत्येक किस्त का मान आ गया। ठीक, जब एक किस्त में पूछेगा तो कहेंगे कि 2500 रुपया। पूछे कि टोटल चारों किस्त मिलाकर कितना रुपया दिया, तो 25 चौका 100, यानी कि 10,000 रुपया जमा किया। उसका ड्यू डेट था 10,750, लेकिन दिया 10,000 रुपया। तो उसमें बेनिफिट कितना हुआ? लाभ। किस्त पर लेने से यही लाभ हुआ कि 750 रुपया हमारा बच गया, वरना 4 साल का समय था। अगर किस्त पर हम ये नहीं जमा किए रहते, तो चौथा साल में अंत में अगर एक बार देते तो कितना देना पड़ता? 10,750, वरना किस्त पर दे दिए तो हमको 10,000 में ही काम निपट गया। इसमें कोई डाउट? नो डाउट। यू गेट माई पॉइंट कि 2500 रुपये या तो आप कैश दे दीजिए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि या तो आप कैश दे दीजिए, और नहीं है कैश तो 520 रुपये डाउन पेमेंट कर दीजिए। बाकी जो बच गया उसका हम किस्त बांध देते हैं। 4 महीना में प्रत्येक महीना किस्त दीजिएगा, 4 किस्त में काम समाप्त। तो हम 520 रुपये जो डाउन पेमेंट किए, वो तो हमारा निकाल के जो बचेगा उसी पर ना इंटरेस्ट देंगे। तो ये हमारा 1980 रुपया बचा, इस पर इंटरेस्ट देंगे। तो इंटरेस्ट यानी कि रेट क्या है आपका? 25% रेट है। इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/, यानी कि वार्षिक है, 12 महीना के। अगर 1 महीना का पूछेगा तो 1/12 से गुना करा देंगे, 48 हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? फिर से ये जो आया 25% कितना आया? 1/4 आ गया। अगर ये 1 महीना वार्षिक है, यानी 12 महीने के, 1 महीना के जब पूछेगा तो 1/12 से गुना कर देंगे। ठीक ना, कोई दिक्कत? अब आँखवा हैंगा कर रहा है, तुमको गुना भाग आता है कि नहीं, पहले ये बताओ ना। हाँ पढ़ाइए ना। अब चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये कितना दिन का है? 1/48। 1 महीना में इंटरेस्ट लगेगा 1/48, वो चाहे जितना रुपया हो। 4 महीना के हमका कितना लगेगा इंटरेस्ट? 4/48। अब चलिए, ये हमारा 1980 रुपये जो बच गया, तो पहले हम निकालेंगे कि हमारा ड्यू डेप्ट कितना है। ड्यू डेप्ट का मतलब होता है कि दे राशि, कितनी राशि देनी पड़ेगी टोटल। ठीक,
तो 1980 रुपया आपका अभी बकाया है। और अभी के अभी अगर देते तो 1980 में काम सज जाता, लेकिन आप 4 महीना में पुराएंगे मासिक किस्त में 4 किस्त में, तो आपको कितना देना पड़ेगा? तो इस पर इंटरेस्ट लगेगा 4 महीने के, तो 1 महीने के 1/48, तो 4 महीने के 4/48। इसको काट देंगे, 4 से कई बार में कटेगा है? 12 बार में। 12 से कई बार में कटेगा? 165। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 165 रुपया हमारा इसमें जब जोड़ देंगे, ये तो इंटरेस्ट आया, 165 रुपया जब इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2145 रुपया ये जो आया आपका क्या आ गया? यहाँ देखिए ड्यू डेब्ट आ गया, इसी को बोलते हैं देय राशि। यानी 2145 रुपया आपको देना है, ठीक। लेकिन कह रहा है कि आपको 4 किस्तों में देना है। तो अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ठीक। यहाँ ध्यान देने वाली क्या बात है, कैलकुलेशन अगर आसान करना है ना, तो यहाँ पर आपका जो रेट आता है और फ्रैक्शन में जब आ जाए बट्टा में, तो नीचे जितना रहता है ना प्रत्येक किस्त उतना को मान लीजिए। यानी कि जब फ्रैक्शन में आ जाए तो नीचे जितना रहेगा प्रत्येक किस्त उतना ही यूनिट मानेंगे। जैसे हम क्या मान रहे थे कि 5% वार्षिक है, तो 5/100 इसको बोलते थे। तो प्रत्येक यूनिट हमारा किस्त कितना के था? अगर यहाँ 1/48 है प्रत्येक महीना के, तो प्रत्येक यूनिट कितना की किस्त देंगे? यहाँ प्रत्येक 48 यूनिट का ये वो किस्त होगा हमारा। यहाँ कोई डाउट? नो डाउट। प्रथम किस्त दिए 48 यूनिट का, सेकेंड किस्त कितना के देंगे? 48 यूनिट। थर्ड कितना के देंगे? 48। फोर्थ कितना के देंगे? चारों मिलके कितना हो गया? जोड़ाता है ना, जोड़िए। 192 यूनिट आपने दिया, लेकिन इसमें शर्त है कि आपने तो 4 महीना पहले ये 48 यूनिट दिया, तो इसका तो कुछ वैल्यू बढ़ा होगा। तो 1 महीना में 1/48 बढ़ रहा है, तो 48 का 1/48 1 महीना में 1 रुपया बढ़ा होगा। तो 3 महीना में कितना बढ़ेगा? 3 रुपया। है कितना बढ़ेगा? 2 महीना में 2 रुपया। है कितना बढ़ेगा? 1 महीना में 1 रुपया। तो 48 दिया 196, और 3 2 5 1 6, 192 और 6 198। 198 यूनिट जो आया हमारा, इतना यूनिट हमारा टोटल पैसा के वैल्यू है। और कुल देय राशि कितना है? बराबर में 2145 रुपये। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। जब 198 यूनिट है टोटल और रुपया में है 2145, तो 1 यूनिट का कहेगा तो 2145/198। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि ये हमारे 1 यूनिट का आया, प्रत्येक किस्त का पूछेगा तो हमने तो प्रत्येक किस्त में 48 यूनिट दिया है, तो यहाँ कितना से गुना? 48 से गुना। जब काटेंगे इसको तो काट दीजिए 48 से 4 बार में, 48 से ही नहीं कटेगा 4 बार में। इसको 4 से काट दिया जाए, 3 से काटिए। 9 8 17 18 3 से कटेगा, 3 6 18 3 6 18, फिर कटेगा 33, ये कटेगा 8। अब 11 तिया 21 है ना, तो 11 से 1 बार में, आज जब 10 बचेगा तो 104 हो जाएगा। तो 11 9 99, तो 5 बचा तो 55 हो गया, 11 बचे 55, 195 बार में कट गया। और 3 से जब 195 काटेंगे तो 3 6 18 3 5 15, 65 बार में। अब 65 में 8 से गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 520 आ जाता है। अब ये 520 रुपये जो हुआ आपका प्रत्येक किस्त का मान हुआ। जब पूछेगा कि चारों किस्त में मिला के आपने कितना रुपया दिया, तो 520 गुने कितना हो जाएगा? 2080 रुपया आपने दिया। आपको देना कितना? कहाँ? 2080 रुपया दिया, आपको देना कितना था? 2145। किस्त में दिए तो आपको बेनिफिट कितना मिला? 65 रुपया का। 65 रुपये का बेनिफिट मिला ना जी। तो ये किस्त पर देने से यही बेनिफिट होता है। जब पूछेगा कि आपको उसको तो होइबे करेगा, आपको बेनिफिट कितना मिला, तो देख लीजिए, इसको घटा देंगे इसमें से 65 रुपये के। जब पूछेगा प्रत्येक किस्त कितना के? 520 के। चलिए, तो इसको तो ज़रूरत ना है, अभी ज़रूरत है केवल प्रत्येक किस्त का। पूछेगा प्रत्येक किस्त कितना के? 520 के। चलिए, तो इसको तो ज़रूरत ना है, अभी ज़रूरत है केवल प्रत्येक किस्त का। कैलकुलेशन करने के बाद वो किस्त चलाता है।
हाँ। 100 रुपये का पहले में पैसा देता है मैनेजर को 50,000। अब चलिए यहाँ पर आप डायरेक्ट बना सकते हैं, यहाँ पर आप डायरेक्ट बना सकते तो हैं। ये ठीक है। 25% लगेगा, ठीक। इसको बताइएगा। हाँ देखिए, इसको फिर से समझा रहे हैं उसी क्वेश्चन को। ठीक है। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि 2500 रुपये, मैनेजर 2500 रुपये या तो आप कैश दे दीजिए, और नहीं है तो डाउन पेमेंट पर लीजिएगा तो 520 रुपये डाउन पेमेंट दे दीजिए। 1980 रुपये जो बच जाएगा, इस पर 25% वार्षिक ब्याज की दर से आपको ब्याज लगेगा। और आपको 4 समय दिया गया है, कितना टाइम है आपका? 4 वर्ष। टाइम आपको दिया गया है 4 महीना। 4 महीने में टोटल किस्त भी बता दिया है कि कय गो किस्त देना है, 4 गो किस्त देना है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 महीना में 4 गो किस्त बराबर बराबर देना है। इसका मतलब कि 1 महीना में 1 गो किस्त देना है। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो आपका रेट है ना, ये रेट आपका ये 25%, ये कितना महीना के है? 1 साल की, 12 महीना की। तो अगर हम इसमें 3 से भाग दे देंगे तो कई महीना क्या गया? 4 महीना क्या गया ना। तो 4 महीना का ये रेट आ गया आपका। फ्रैक्शन करेंगे तो 2500 बटा 300, इसको काटेंगे तो 1/12, यानी कि 12। अगर कोई भी मूल्य 12 रुपया होगा तो उसमें ब्याज कितना बढ़ेगा? 13 रुपया हो जाएगा बढ़ के। तो कोई भी मूल्य अगर करना होगा तो इसको 13/12 कर देंगे तो वो डायरेक्ट निकल जाएगा। पूछिए कैसे? हाँ, हम समझ गए। क्योंकि कोई भी मूल्य अपने आप में कै भाग? 1 भाग। तो 1 भाग मूल्य, अब ब्याज बढ़ रहा है 1/12। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 12 कम 12 1 13/12। तो किसी भी मूल्य का अगर 13/12 निकालेंगे तो डायरेक्ट ब्याज हुआ जोड़ के सब निकलेगा, ठीक, अमाउंट निकलेगा। तो हमको अमाउंट निकालना है। अब यहाँ पर क्या निकालना है? ड्यू डेप्ट। ड्यू डेप्ट पीटी नहीं होता है, बीटी होता है। ड्यू डेप्ट यानी कि इसी को बोलते हैं दे राशि। दे राशि निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए कितना हुआ है। 1980 रुपया है। 1980 को डायरेक्ट करेंगे 12 1 13/12। 12 से काटेंगे 12 कम 12 72, 12 पचे 165 में 13 से गुना करा देंगे, कितना आ जाएगा? 13 पचे 65, 13 6 78 5 884, हाँ 13 8 21, यानी 2145 रुपया ड्यू डेप्ट आ गया ना। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं करना पड़ा है, डायरेक्ट 1980 लीजिए और उसका 13/12 4 महीना के ब्याज इसमें इंक्लूड हो गया। अब क्या करना है कि ये 4 महीना के है, अगर हम 1 महीना कर लेंगे तो 1/48 हो जाएगा। तो हम 1/48 1 महीना में ब्याज दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा प्रत्येक किस्त, पहले जब था कि 20% ब्याज दे रहे थे तो 20/100 इसका फ्रैक्शन होगा, तो प्रत्येक किस्त 100 मान रहे थे। 1 महीना में आप 1/48 ब्याज दे रहे हैं तो नीचे 48 है, तो प्रत्येक किस्त का हमारा 48 यूनिट का होगा, 4 गो होगा, 4 यूनिट, 4 किस्त। प्रत्येक किस्त 48 रुपये के होगा, ठीक। अब ये आपका प्रथम किस्त, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीने, यहाँ जाएगा तो कर्जा समाप्त हो जाएगा। ये 48 यूनिट जो रहा कितने महीना पहले दे दिया था? 3 महीना। तो 3 महीना की वैल्यू बढ़ेगी, 1 महीने की वैल्यू बढ़ रहा है 1/48, तो 3 महीना कितना बढ़ेगा? 3/48। तो 48 का 3/48 3 रुपया होता है। 3 रुपया कहे चाहे 3 यूनिट में है तो यूनिट बोलेंगे। तो ये बढ़ जाएगा 3 यूनिट, ये आपका बढ़ेगा 2 यूनिट, ये बढ़ेगा 1 यूनिट। ये 3 महीना का है तो 3 यूनिट, 2 महीना 2 यूनिट, 1 महीना पहले 1 यूनिट। ये यहाँ पर कुछ नहीं बढ़ेगा ना, 0 यूनिट इसको कर देते हैं। सबको जोड़ेंगे तो 198 यूनिट आ गया ड्यू डेप्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब 198 आपका ड्यू डेप्ट आ गया और रुपया में 2145 है, तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो 2145/98 हो जाएगा। 2145/98, 198। अब हमको निकालना है कि प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। तो प्रत्येक किस्त में 48 यूनिट दिए हैं, तो हम 48 से गुना करा देंगे। क्या कोई डाउट? ये जो आपका कैलकुलेशन आएगा ये प्रत्येक किस्त आएगा, यानी कि 1 किस्त का मान आ गया।